देख रहे हैं एच राज न्यूज चैनल। चलो करते हैं खबरों की शुरुआत सच्चाई के साथ। बीपीएल फैमिली के लिए बड़ी खबर, भाई इन लोगों की कटेगी फैमिली आईडी और कटेगा भाई बीपीएल कार्ड। तो जान लो खबर विस्तार है। तो सारे भाण और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों जान लो डिटेल तक खबर। भाई हरियाणा में इन लोगों का परिवार पहचान पत्र मतलब फैमिली आईडी हो गई कैंसिल, नियमों में हो गया है बदलाव। तो भाई इन नियमों के कारण अब इन लोगों की फैमिली आईडी कट जाएगी और भाई इनका बना बनाया बीपीएल भी फैमिली आईडी के साथ ही कटेगा। तो हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र PPP को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब कुछ परिवारों का PPP रद्द किया जाएगा। यदि आप भी हरियाणा के निवासी हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो किन परिवारों का PPP होगा रद्द? तो नई नीति के अनुसार जो परिवार हरियाणा से पलायन कर चुके हैं या लंबे समय से राज्य से बाहर रह रहे हैं, उनका PPP निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि किसी परिवार का कोई सदस्य जीवित नहीं है, उसका रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ है, तो ऐसे मामलों में भी PPP रद्द किया जा सकता है। मतलब भाई आपके परिवार का कोई सदस्य चाहे वो मर्द है लेकिन उसका नाम अभी तक नहीं हटाया, तो भाई उसके नाम पर PPP है तो वो भी कटेगी। अन्य स्थितियों में फैमिली आईडी रद्द होने के या कटने के कारण, पहला बड़ा कारण, यदि परिवार का कोई सदस्य परिवार में नहीं रह रहा और ये जानकारी अभी तक अपडेट नहीं की गई तो भी वही फैमिली आईडी कटेगी। दूसरा, यदि परिवार का मुखिया हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण मतलब अथॉरिटी परिवार पहचान पत्र हरियाणा को किसी सदस्य को हटाने का अनुरोध करता है तो भी वह उसका नाम हटेगा। तो PPP डेटा की सुरक्षा और उपयोग, तो PPP डेटा की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार ने गैर सरकारी एजेंसियों के हाथ बांध दिए हैं। अब किसी भी निजी संस्था को इस डेटा तक पहुंच नहीं दी जाएगी। सिर्फ सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, सेवाओं, भर्तियों, HSC और HPSC और अन्य वैध सरकारी कार्यों के लिए इस डेटा का उपयोग किया जा सकेगा। फैमिली आईडी डेटा का इस्तेमाल करने की अनुमति केवल निम्नलिखित संस्थानों को होगी: केंद्र या राज्य सरकार को, राज्य सरकार के अधीन बोर्ड, प्राधिकरण, निगम या विश्वविद्यालय को, स्थानीय प्रशासनिक निकाय को, और जाति सत्यापन की नई जो प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, जाति के सत्यापन के दौरान भी अपने फैमिली आईडी का इस्तेमाल की अनुमति होगी। तो PPP डेटा में सुधार कराने की सुविधा, मतलब भाई फैमिली आईडी में सुधार कराने की सुविधा। अब यदि फैमिली आईडी में किसी व्यक्ति की जन्म तिथि गलत दर्ज है तो उसे ठीक कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जन्म तिथि सुधार के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूर चाहिए: सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी डेटाबेस में दर्ज जन्म तिथि, सेवानिवृत्तों के लिए जारी मुक्ति पत्र, आम नागरिकों के लिए जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट। भाई नए नियमों का प्रभाव, हरियाणा सरकार के इन नए नियमों में बदलाव, फैमिली आईडी अधिक और सटीक और पारदर्शी हो जाएगी। गलत या अप्रासंगिक डेटा हटाने से सरकारी योजनाओं और लाभों को सही लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। साथ ही जाति और जन्म तिथि जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों का अपडेट अब अधिक आसान हो गया है। इस नए नियम को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसलिए यदि आपका फैमिली आईडी प्रभावित हो सकता है तो जल्द से जल्द अपने डेटा को अपडेट करा लें। मतलब आपकी भाई फैमिली आईडी में आपने अपडेटेशन नहीं कराया तो जल्दी से जल्दी करा लें, चाहे वो अपने परिवार के किसी सदस्य को जोड़ना हटाना हो या फिर अपने बैंक खाते को वेरीफाई करना, लिंक करना हो, जो भी काम हो फैमिली आईडी का वो जल्द से जल्द करा ले। नहीं तो कहीं गफलतबाजी में आपकी बड़ी बढ़ाई फैमिली आईडी ना कट जाए, नहीं तो फैमिली आईडी के साथ ही आपका बीपीएल कार्ड भी काट दिया जाएगा। क्योंकि
बीपीएल कार्ड आपकी फैमिली आईडी से ही बनते हैं। साथियों, यही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी जो आपको बताना था। यदि हमारे द्वारा दी गई सूचना आप सभी को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।